ग्राम न्यूज में आपके साथ कोमल भंडारी। 3 लड़कियों को जन्म देने पर पत्नी को भूखा रखा, गुस्साए पति ने खौलता हुआ पानी उड़ेला। शाहजहांपुर यूपी महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया, तीनों लड़कियां हुई लापता। पति और परिवार को बेटा चाहिए था, इससे गुस्साए पति ने पत्नी को कई दिन तक भूखा रखा। पत्नी के ऊपर खौलता हुआ पानी भी फेंक दिया, इससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। घटना शाहजहांपुर जिले के थाना तिल्हार के तहत आने वाले गोपालपुर नगरिया गांव की है। यहां रहने वाले 32 साल के संजू की शादी सत्यपाल नाम के शख्स से हुई थी। शादी के बाद से संजू ने 3 बेटियों को जन्म दिया। लगातार बेटियों के जन्म और बेटा ना होने की वजह से परिवार और पति तनाव में था। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण संजीव बाजपाई ने बताया कि लगातार 3 बेटियां होने के बाद उसे प्रताड़ित किया गया तथा उसे खाना भी नहीं दिया गया, जिससे चलते वह भूखी रही। बाद में मायके से 50,000 रुपए लाने को भी कहा गया। इसके बाद 13 अगस्त को महिला पर खौलता पानी डाल दिया गया। इससे महिला गंभीर रूप से झुलस गई। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पीड़िता महिला के पति सत्यपाल तथा सदर रामपाल के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। घटना के बाद से आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। मेरठ में मंदिर के अंदर छात्रा की गर्दन काटी, लाश मिलने से सनसनी। उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के खरखौदा गांव क्षेत्र के गांव में एक मंदिर के अंदर एमए की छात्र की गर्दन कटी, लाश फंदे से लटके मिलने पर इलाके में सनसनी फैल गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने घटना के बारे में बृहस्पतिवार को बताया कि पुलिस को स्थानीय लोगों से एक युवती के मंदिर में आत्महत्या करने की सूचना मिली थी। उसके बाद पुलिस को मौके पर भेज दिया गया, लेकिन तब तक परिवार के लोग शव का अंतिम संस्कार कर चुके थे। उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक टीम को भेजकर तथ्य जुटाए जा रहे हैं। एसएसपी के अनुसार मृतका का परिवार का कहना है कि छात्रा पूजा पाठ बहुत करती थी और पहली नजर में है अंधविश्वास का मामला लग रहा है। जानकारी के अनुसार थाना खरखौदा क्षेत्र के एक गांव की निवासी 22 वर्षीय छात्रा हापुड़ के कॉलेज से एमए कर रही थी। सोमवार दोपहर को वह बिना किसी को बताए घर से निकल गई। पुलिस ने बताया कि देर तक छात्रा के घर नहीं लौटने पर परिजन ने तलाश शुरू की। इसी बीच कुछ ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने एक लड़की को गांव के देवी के मंदिर की तरफ जाते देखा है। उन्होंने बताया कि परिजन वहां पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। खटकाने के बाद दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने अनहोनी की आशंका में ग्रामीणों के साथ मिलकर दरवाजा तोड़ दिया। अंदर का दृश्य देखकर परिवार के लोगों और ग्रामीणों के होश उड़ गए। अंदर छात्रा की लाश फांसी के फंदे से झूल रही थी। पुलिस ने बताया कि गर्दन कटी हुई थी, जिस पर गहरा घाव था और काफी खून बह चुका था। इसके बाद परिजन ने पुलिस को बिना सूचना दिए ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उन्होंने बताया कि बुधवार शाम तक खरखौदा के आसपास के गांव में युवती के बलि देने की सूचना फैलने लगी, जिसके बाद निरीक्षक संजय शर्मा ने मौके पर पहुंचकर मौके वारदात का मुआयना कर परिवार से पूछताछ की। मंदिर परिसर का निरीक्षण करने के बाद कुछ साक्ष्य कब्जे में लिए गए। पुलिस का कहना है कि संभवतः युवती ने अंधविश्वास में यह कदम उठाया है, लेकिन मौत का कारण जांच के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भारी मात्रा में लोगों ने किया दान। अब तक इतने लोगों ने पैसे किए ट्रांसफर। अयोध्या में देश में लॉकडाउन और कोरोना संकट के बीच भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान से भक्त पीछे नहीं रह रहे हैं। यह ट्रस्ट अयोध्या की भूमि में राम मंदिर के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। लॉकडाउन की इस अवधि में ट्रस्ट के दोनों खातों में करीब 4.60 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दाय ने कहा, हमें विश्वास है कि मंदिर के लिए पैसों की कोई कमी नहीं होगी। लोग इस प्रोजेक्ट के लिए बड़ी रकम दान में दे रहे हैं और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जिस मंदिर का निर्माण किया जाएगा वह भव्यता में अतुलनीय द्वारा अपने मार्च में अपने बैंक खातों की घोषणा की गई थी, ताकि लोग इस बैंकिंग के माध्यम से दान देने में समर्थ रहें। यूपीआई, आरटीजीएस प्रणाली और बैंक ट्रांसफर का उपयोग करके ट्रस्ट खातों में दान किया गया है और अब तक 5,000 से अधिक लोग दान कर चुके हैं। ट्रस्ट सहारनपुर की गौशाला में देसी गौ माता के शुद्ध गोबर और गोमूत्र से बनी पावन पवित्र राखियां सिद्धपीठ श्री गौदेवी मंदिर गौशाला के संचालक विजयकांत चौहान ने सभी से अपील की है कि इस बार रक्षाबंधन के त्योहार पर सभी बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र, स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना के लिए ऐसी गौ माता के गोबर और गोमूत्र से बनी शुद्ध पवित्र राखियां बांधकर गौ माता और गोविंदा गोपाल जी का आशीर्वाद प्राप्त कर धर्म लाभ उठाएं। उन्होंने कहा, यदि आप घर पर राखी मंगवाना चाहते हैं तो यह सुविधा भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। सभी गौ भक्तों को प्रणाम, सभी गौ सेवकों को प्रणाम। आप सभी से विनम्र अपील,
आज के इस पावन पवित्र रक्षाबंधन के त्यौहार पर, भाई बहन के इस ऐतिहासिक पावन पवित्र त्यौहार पर मेरी सहारनपुर के वासियों से निवेदन, हमने अपनी प्राचीन सिद्धपीठ श्री श्री गौ देवी मंदिर गौशाला नुमाइश कैंप सहारनपुर में गौ माता के गोबर और गौमूत्र से बनी फैंसी राखियों का इंतज़ाम किया है। जिस भाई बहन को भी गौ माता के गोबर और गौमूत्र से बनी राखियाँ चाहिए, वो सभी इन राखियों को हमारी गौशाला से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 88 59 11 11 13 91 0777734। आप इन राखियों का इस्तेमाल करके गौ माता की इस गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने में हमारा सहयोग करें और गौ माता के संदेश को घर घर तक पहुँचाएँ। जिस भाई को भी, जिस बहन को भी ये राखी चाहिए, हमारी नुमाइश कैंप प्राचीन सिद्धपीठ श्री श्री गौ देवी मंदिर गौशाला आप प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, वंदे मातरम, जय गौ माता। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू के सलाहकार ने कश्मीर को बताया अलग देश, भड़की बीजेपी ने की कार्रवाई की मांग। पंजाब कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार ने कश्मीर को लेकर एक विवादित बात कही है, जिस पर बवाल मच गया। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मालविंदर सिंह माली ने जम्मू कश्मीर को अलग देश बताते हुए यह कह दिया कि उस पर भारत और पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। मालविंदर सिंह माली ने फेसबुक पोस्ट के जरिए यह विवादित बयान दिया। उन्होंने लिखा, कश्मीर कश्मीरी के लोगों का देश है। 1947 में इंडिया को छोड़ते समय इस समझौते के अनुसार और यूएनओ के फैसले की उल्लंघन करते हुए कश्मीर देश के 2 टुकड़े कर दिए गए, जिस पर पाकिस्तान और भारत ने कब्जा किया हुआ है। माली के इस बयान पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी ने माली के खिलाफ एक्शन की मांग की है। बीजेपी नेता विनीत जोशी ने माली के बयान की आलोचना करते हुए कहा है कि इससे पता चलता है कि कांग्रेस के लोग पंजाब को किस ओर ले जा रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि कश्मीर के लिए कई लोगों ने अपनी शहादत दे दी है। माली का यह बयान शहीदों के परिवार का अपमान है। बीजेपी के अलावा अकाली दल ने भी सिद्धू के सलाहकार के बयान पर निशाना साधा है। अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि माली का बयान शहीदों के परिवारों का अपमान है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बताए कि यह बयान शहीदों के परिवारों का अपमान है या नहीं। यदि इससे राहुल गांधी सहमत है तो कांग्रेस का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। यदि राहुल गांधी इससे सहमत नहीं है तो वह सिद्धू के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे। बता दें कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से माली के इस बयान को लेकर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि पंजाब सरकार के प्रवक्ता और सीएम अमरिंदर के करीबी राजकुमार वर्का ने मालविंदर सिंह माली को नफरत ना फैलाने की सलाह दी। ब्रेकिंग न्यूज के लिए बने रहिए एम न्यूज के साथ।